नमस्कार। सुबह सुबह उठते ही सीने में यहाँ पर कुछ अटका हुआ सा महसूस होना एक आम समस्या बनती जा रही है। ज़्यादातर माताओं बहनों को ऐसी समस्या देखी गई है। वैसे पुरुषों में भी ये समस्या है उन लोगों में जो कि सारे दिन ऐसे आगे झुककर बैठते हैं और जो कि पीछे बड़ा पिलो लगाते हैं, तकिया लगाते हैं और मोबाइल फ़ोन जो है आजकल एक कॉमन संस्कार हो गया है, कॉमन संस्कृति हो गई है हमारे पूरे विश्व में। तो उसकी वजह से हमारा ये जो चेस्ट का एरिया है ये आगे इकट्ठा रहता है और यहाँ पर आमाशय के एरिया में एक संकुचन आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से भोजन का अटकाव ऐसा महसूस होता है कि यहाँ भोजन अटका हुआ है। रात को अगर हम लेट खाना खाकर सो जाते हैं, सीधा सो जाते हैं, तो फिर ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सोने के बाद में उनके वायु का प्रकोप और बढ़ जाता है और उससे भोजन जो है यहाँ अटका हुआ आहार नाल में ऐसा महसूस होता है कि कुछ अटका हुआ हमें लग रहा है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, समाधान तो बहुत तरीके से है। आप 15 दिन अगर नियमित रूप से 1 घंटे योग का पैकेज कर लें, 1 घंटे योगासन कर लें तो 100% उसका रिज़ल्ट आता है और आपका ये अटकाव जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। लेकिन आजकल कहना आसान है, करना मुश्किल है। सुबह जल्दी उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लोगों को कहते हैं, लेकिन बस वही समस्या है कि हम कब उठें। तो जब उठते हैं तभी आप कम से कम छोटी मोटी कुछ क्रियाएं तो कर सकते हैं। रात को सोते समय मैंने आपको कहा हुआ है, हाथों हाथ खाते ही कभी ना सोएं। खाने के बाद लगभग 1000 कदम आप टहलने ज़रूर जाएं, या अगर टहलने का नहीं है तो 1000 कदम का आप कदम ताल ज़रूर कर लें। उससे आपका भोजन जो है ज़रूर नीचे की ओर, आंतों की ओर चला जाएगा। उसके बाद उससे पहले आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। 10 मिनट जो है वो वज्रासन में भी बैठें और जब सोएं तो आप लेटें जब आप बाईं करवट जो है उसको करके लेटें। इससे क्या होगा, हमारा आमाशय इस साइड में है, उससे भोजन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। उस पर हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड हमारे आता है वो एसिड जो है वो उसके ऊपर फर्मेंटेशन करेगा, उसको पचाएगा और उस पित्त के पचाने से वो भोजन जो है फिर रात को धीरे धीरे आगे सरक जाएगा। तो ये कुछ क्रियाएं जो रात को करने वाली हैं वो तो आपको करनी ही चाहिए। बाकी सुबह भी मैं आपको बताता हूँ कि सुबह अगर ऐसा अटका हुआ महसूस होता है तो आप कुछ योगिक क्रियाएं जो आपके योग में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगे सुबह उठते ही मुझे यहाँ पर कुछ अटकाव सांस में, कईयों को ऐसे लगता है जैसे सांस भी नहीं आ रहा, ये सांस वो कोरोना वाला नहीं, ये हमारे भोजन की आहार नाल के प्रेशर की वजह से सांस नहीं आना होता है। बाद में जब काम करते हैं, उठते बैठते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये एक समय का जो छोटा सा जो अटकाव है उसका मैं आपको छोटा सा उपाय बताना चाहता हूँ। इसके लिए देखिए, एक तो हमारी ये क्रिया बहुत लाभकारी है, ये लंग्स के लिए भी और हमारे इस आमाशय के एरिया के लिए भी बहुत लाभकारी क्रिया है। इसको तो सभी को अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और साथ में हमारे आमाशय का जो स्थान है, ये डायफ्राम है, इस स्थान को फैलाता है और यहाँ पर जो हमारा आमाशय है उसकी आहार नाल को खोलता है, ग्रसनी का कार्य बढ़ा देता है, लीवर को भी थोड़ा खिंचाव देता है। तो हमारे ऑल ओवर जो है इस एरिया को लाभ देता है। करना कैसे, ये लगभग जो हमारे नियमित योग साधक है वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ जो नए हमारे योग साधक जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि कोहनी को आगे टच करना है, श्वास भरते हुए कोहनी को पीछे लेकर जाना है। जब आप कोहनी पीछे लेके जाएंगे तो आप देखिए चेस्ट फैलेगा और यहाँ से ये हिस्सा फैलेगा, तो ये पूरा हिस्सा जो है क्लीन होगा और जो भोजन का अटकाव है वो निकल जाएगा। तो ये क्रिया अब करनी कैसे है, श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। ये सिंपल सी क्रिया है, इसको किया जा सकता है। अपने योगासनों के क्रम में आप इसको डाल लीजिए। बैठ के जो आसन होते हैं उन आसनों के क्रम में डाला जा सकता है। उसके साथ एक जो क्रिया है ये ट्विस्टिंग पोस्चर है। ट्विस्ट पोस्चर मैंने आपको बहुत बार बताया है साइड के फैट के लिए, ये यहाँ के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसमें केवल बैठना, सुखासन में, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं और इसमें बैठकर आप हाथ को जो है यहाँ घुटने पर, जो बायां हाथ है, विपरीत हाथ है, उसको घुटने पर लगाएंगे और दाहिना हाथ जो है कमर के पीछे रखेंगे और इस हाथ के प्रेशर से शरीर जितना मुड़ सकता है पीछे की ओर मोड़ना है। ऐसे जब शरीर मोड़ते हैं तो श्वास छोड़ते हुए हमें पीछे जाना है और यहाँ पर जाकर स्टे करना है और फिर श्वास भरते हुए
सामने आना है। इससे आपको यहाँ तो खिंचाव आएगा ही, साथ में यहाँ की नसों में, आंतों में खिंचाव आएगा। ये आंतें भी इसको दोनों तरफ से ऐसे तिरछा खींचेंगी तो यहाँ पर जो अटकाव होता है वो धीरे धीरे आपका निकलना शुरू हो जाता है। 10 दिन आप कर लेंगे तो उसका लाभ आपको खुद ही स्वतः ही दिख जाएगा। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना है। शुरू के दिन 3-3 बार करिएगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसको 5 बार तक बढ़ाया जा सकता है। स्टे भी अगर आप रहना चाहें तो यहाँ पर हल्का हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन आते और जाते समय श्वासों की गति वही रहेगी। श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास लेते हुए आना है। ये 2 नंबर हमारी क्रिया हो गई। इस क्रिया में भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरी जो है वो कमर के ऊपर हाथ लगाएंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। ये बैठकर भी हो सकती है, खड़े होकर भी हो सकती है। क्योंकि मैं बैठकर आपको कुछ क्रियाएं बता रहा हूं तो उसमें इस क्रिया को भी किया जा सकता है। इस प्रकार चेस्ट को पीछे की ओर खींचना और गर्दन को पीछे की ओर खींचना, इससे हमारे चेस्ट के हिस्से में पूरा फैलाव आएगा और जो आमाशय की नसें हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, वहाँ तक रक्त का संचरण जाएगा। यहाँ स्टे करना है। जितना स्टे करेंगे उतना आपको लाभ महसूस होगा। इसको आधा मिनट 1 मिनट तक भी अगर आप कर सकें, पहले दिन 10 सेकंड ही करें, फिर उसके बाद में 20 सेकंड, ऐसे करते करते आप 10-15 दिन में 1 मिनट तक पहुँच जाएंगे। और ये जब करेंगे तो पर्टिकुलर जो आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा मेरे शरीर में श्वास गया है, ऐसा महसूस होगा। और इंस्टेंट अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे भोजन अटका हुआ है, यहाँ कुछ अटकाव है, तो एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अंगूठे से जस्ट नीचे, जो हमारे अंगूठे के नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर ये जो गद्देदार जगह है, इस गद्देदार जगह को अंगुली के माध्यम से, अंगुली से हम इस प्रकार, यानी अंगूठा तो पीछे रहेगा हाथ के और अंगुली जो है वो आगे की ओर रहेगी। ये आगे की ओर अंगुलियां, जैसे 2 अंगुलियों से या 3 अंगुलियों से हम इस हिस्से को ऐसे प्रेशर करेंगे। इस प्रकार गद्देदार पूरी जगह को करिए। ये पूरा जब हम प्रेशर करेंगे तो इससे भी हमें अटकाव जो है हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे सीने का जो एक अटकाव था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये भी आपको अच्छा महसूस करवाएगा। साथ में पानी की मात्रा जो है वो शरीर में पूरी रखें। पानी के कम पीने की वजह से भी भोजन का लुब्रिकेंट जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारा जो पाचन क्रिया है वो कमज़ोर और मंद हो जाती है। तो पानी का सेवन नियमित रूप से और उपयुक्त मात्रा में करें। साथ में जूस भी लें और जो अंकुरित अनाज हैं वो भी अपने जीवन में आप डालिए। और भोजन से आधा घंटा पहले आप सलाद ज़रूर लीजिए जिसमें टमाटर और खीरा ज़रूर हो। और साथ में आप शाम को 4-5 बजे के आसपास 1-2 फ्रूट जो हैं वो भी लेना शुरू करें। तो ये कुछ क्रियाएं और कुछ ऐसा ये डाइट प्लान अगर आप समझेंगे तो आपके शरीर के लिए बढ़िया रहेगा। तो सीने का ये अटकाव आपका निकले, आप स्वस्थ हों, मस्त हों, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य